हेलो गाइस, दिस इज ऑनी बॉय बैंकर। एक नया वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। पहली में एक आप सबके मन के डाउट क्लियर करना चाहूंगा। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। बंगाल इज माय मदर लैंग्वेज। सो हिंदी मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं आता है। जितना आता है उससे मैं आप सबके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया है एक A4 शीट में। जो जो कमेंट्स मेरे पास आए थे वहां से कुछ टॉपिक्स मैंने उठाए और उसको नोट डाउन किया है। तो आज के वीडियो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होंगे। पहली बात, जो फर्स्ट क्वेश्चन सबके माइंड में आया था, ज्यादा मतलब उसके बारे में क्वेरी थी सबकी, वो थी डेली लाइफ या वर्कलोड ऑफ आरआरबी पीओ। आरआरबी पीओ के एक प्रोफेशनली ऑफिसर के क्या जॉब रोल होता है, मतलब उसके बैंकिंग लाइफ, उसके पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस्ड रहता है, वर्कलोड रहता है या नहीं रहता है, उसके बारे में जानना है। आप देखिए, लोड हर एक काम में होता है, प्रेशर हर एक काम में होता है। मतलब बिना प्रेशर के कोई भी काम आप कर नहीं पाओगे। अब देखिए, प्रेशर बोलना एक गलत, प्रेशर जो है ना वो एक नेगेटिव वर्ड है। आप उसको वर्कलोड कह सकते हो, प्रेशर आपको नहीं कहना है। आपको प्रेशर बनाना भी नहीं है। आपके खुद के ऊपर किसी भी वर्कलोड को प्रेशर बनने नहीं देना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? वर्कलोड हर एक काम में, हर एक मतलब प्रोफेशन में होता है। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन उठा के देख लो, सब में वर्कलोड होता है। लेकिन प्रेशर हम खुद क्रिएट करते हैं। कैसे? अगर आपके काम पेंडिंग बहुत ज्यादा रहता है, मतलब पेंडिंग होता जा रहा है और आप उसको कर भी नहीं रहे हो, तो वो वर्कलोड आपके ऊपर प्रेशर बन के आएगा, वो आपके ऊपर हावी होगा। अगर आपने वही वर्कलोड को उसी दिन निपटा लोगे, कंप्लीट कर लोगे डेली के वर्क उसी दिन, तो भाई आपके लिए वो वर्कलोड मजे बन जाएगा। मतलब आप उसको एंजॉय करते हुए कर पाओगे। मतलब आपको वो सिचुएशन फेस करना ही नहीं है जहां से आपके वर्कलोड प्रेशर में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तो पहली मैंने क्लियर कर दी है। वर्कलोड सब में होता है, प्रेशर हम क्रिएट करते हैं खुद के ऊपर। अब देखिए, एक प्रोफेशनली ऑफिसर के डेली लाइफ में क्या क्या जॉब रोल होता है। ऑफिसर के काम होता है मेनली एडवांसेस को लेकर और एनपीए रिडक्शन। ये दो मेजर आपके जॉब रोल होते हैं। मेजर मैंने बोला मेजर। माइनर्स क्या होते हैं? माइनर्स सब होते हैं। मतलब जितने भी काम एक बैंक में होता है वो सब काम एक ऑफिसर को करना पड़ सकता है। मतलब आपको कैश में भी कभी कभी बैठा दिया जा सकता है, क्योंकि आरआरबीज में ज्यादातर ब्रांचेस में स्टाफ की शॉर्टेज है और स्टाफ शॉर्टेज के कारण आपको कभी कभार या ज्यादातर वक्त आपको कैश में भी बैठना पड़ सकता है। आप हमेशा लोन्स के काम, हमेशा आपको एनपीए रिडक्शन, हमेशा लोन्स के डॉक्यूमेंटेशन के काम में बिजी रहना होगा, या वही आपके मेन काम है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है। ये सोच अपने दिमाग से अभी अभी हटा देना है। आरआरबी में एक ऑफिसर को मेनली वो काम करना पड़ता है जो अभी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन उसके साथ साथ हर एक काम में आपको माहिर होना जरूरी है। कुछ नॉइजेस आ सकती हैं यहाँ वहां से, क्योंकि आज हॉलीडे है और मैं अपने घर पे हूँ, वहां से ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो नॉइज को इग्नोर करना आपकी जिम्मेदारी है। तो जो मैं बोल रहा था, डेली वर्क क्या होता है ऑफिसर के? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपके ब्रांच मैनेजर आपको जो काम सौंपेगा वो आपको करना होगा, अगर वो कोई गलत काम नहीं हो। पहले 2-3 महीने जो आपको ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है, वो करना है। मतलब ट्रेनिंग लेते लेते जॉब को कंप्लीट करना है, सीखते हुए काम को करना है। 2-3 महीने या 6 महीने के बाद जब आप थोड़ा बहुत प्रो बैंकर के टैग है उसकी तरफ बढ़ोगे, तब आपको क्या करना होगा? लोन्स के काम में एंटर करना होगा। एक क्रो की आवाज आपको आ रही है, उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं उसको हटा तो नहीं सकता यहाँ से, मतलब भगा नहीं सकता। तो वो अपने काम कर रहा है, मैं अपने काम कर रहा हूँ। अगर आप एसबीआई की किसी ब्रांच को देखोगे, कंपेयर करोगे एसबीआई की किसी ब्रांच को आरआरबी की किसी ब्रांच से, तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। कहाँ पर? घर आने जाने का टाइम, मतलब जाने का टाइम बेसिकली।
एक आरआरबी के किसी किसी मतलब ब्रांचेस में आपको 5, 5:30, 6 या मैक्स टू मैक्स 6:30 तक घर जाने की जो परमिशन है वो मिल जाता है। लेकिन एसबीआई के हर एक ब्रांच में या ज्यादातर ब्रांचेस में क्लर्क को ही छुट्टी मिलती है कम से कम 5 से 5:30 तक, या उससे ज्यादा भी कभी कभी स्टे करना पड़ता है। ऑफिसर के बाद में बोल ही नहीं रहा हूं। एसबीआई इज अ ब्रांड एंड आई लव दैट ब्रांड। हर कोई उस ब्रांड को चाहता है, पसंद करता है, लेकिन ब्रांड के चक्कर में अपने लाइफ को सौंपना, अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, आपके वर्क लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को बैलेंस ना कर पाना, यह गलती आप लोग मत करना। खैर छोड़िए, मैं जो बोल रहा था उसमें मैं वापस आता हूँ। आपको अकाउंट भी ओपन करना पड़ सकता है, आपको लोन्स के काम भी करना पड़ सकता है, आपको आधार ऐड के काम भी करना पड़ सकता है। अगर किसी किसी ब्रांच में आप लोग देखोगे कि स्टाफ मतलब एडिक्वेट है, मतलब ठीक ठाक स्टाफ्स है, तो वो अपने आप में काम को बांट लेते हैं। जैसे मेरे आरआरबी में कुछ ब्रांच ऐसे हैं, कुछ केसीसी को देखते हैं, मतलब केसीसी जो लोन होते हैं ना, किसान क्रेडिट कार्ड के जो लोन्स होते हैं, कोई ऑफिसर वो संभालता है और कोई ऐसी जीवो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उसको संभालते हैं। तो वो आपके और आपके ब्रांच मैनेजर के साथ अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो ये गया मतलब डेली लाइफ में आपका कुछ ऐसा कुछ नहीं कि कल मतलब बहुत ज्यादा आपका वो प्रेशर कर दिया गया, ये टारगेट्स फुलफिल आप करना ही है। हाँ, टारगेट्स है, 15 पैरामीटर्स जो टारगेट्स होते हैं वो है, तो वो टारगेट्स आपको अचीव करना होता है। जैसे एटीएम्स करो, मोबाइल बैंकिंग, जितने भी मतलब पैरामीटर्स है उसमें आपको थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिखाना होता है। वो टारगेट तो हर एक बैंक में होना चाहिए, और वो अगर नहीं होता है ना तो बैंक के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो पैरामीटर तो होना चाहिए और टारगेट्स भी होना चाहिए। तो ये सारे छोटे मोटे काम या बड़े बड़े काम आप कह सकते हो होते हैं बैंक में। वो ऐसा कुछ मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग कर नहीं पाओगे। अगर बैंक में एक बार एंट्री कर गया, अच्छा बहुत ही रेपुटेटेड सैलरी है, सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोलना है किसी को, जॉब के रेपुटेशन भी है। और आरआरबी में आपका जब गांव में जाओगे, आपके अलग ही मतलब आपके रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। गांव के जितने भी विलेजर्स होंगे, फार्मर्स होंगे, वो आपको एक अलग ही अंदाज में देखेंगे। कभी कभी आपको भरपूर गिफ्ट्स मिलेंगे। गांव के जो मतलब खेती के जो फसल होते हैं वो कभी कभी आपके पास एज अ गिफ्ट आ सकता है। वर्कलोड पहले ही मैंने बोल दिया, वर्कलोड हर एक काम में होता है, प्रेशर हम खुद बनाते हैं। अब आते हैं, एक क्वेश्चन था यूथ वर्सेस ओल्ड एम्प्लॉयज के नंबर में। तो अभी मैं जिस आरआरबी में हूँ उसमें यूथ और ओल्ड के जो परसेंटेज है वो 50-50 है, या 60-40 के रेशियो में बोल सकता हूँ। जितना दिन आगे जाएगा उतना ये जो यूथ के रेशियो में बढ़ते जाएंगे और ओल्ड के जो वो घटते जाएंगे, क्योंकि आने वाले जो 2 साल है 2022 एंड 2023, इन दोनों सालों में रिटायरमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इसीलिए यंग एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होंगे, यंग बैंकर्स, यंग ऑफिसर्स ज्यादा आएंगे। अभी आते हैं हॉलीडेज पर। बहुत लोगों को हॉलीडेज को लेकर कंफ्यूजन है। देखिए, आरआरबी बेसिकली एक मतलब स्टेट बेस्ड जॉब है, स्टेट बेस्ड बैंक है। तो बेसिकली जो छुट्टी होती है ना आरआरबी के या बैंक्स के, वो एनआई एक्ट हॉलीडे जो होती है उस लिस्ट से होती है। तो आप लोग गूगल में सर्च कर लेना, एनआई एक्ट हॉलीडे लिस्ट, आपको मिल जाएगा। उतनी ही छुट्टियां बैंकर्स को मिलती है। लेकिन कभी कभी किसी कभार डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में कोई स्पेशल हॉलीडे की रूल्स है, तो कभी कभी वो उस आरआरबी को मिल भी सकता है। ये केस टू केस बेसिस है, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि गर्ल्स के लिए कोई स्पेशल हॉलीडे है या नहीं। तो मेरे भाई मेरी बहन, गर्ल्स के लिए कोई स्पेशल हॉलीडे की सुविधा इस टाइम आरआरबी में नहीं है। लेकिन जो मदर बनने वाले हैं, जो प्रेग्नेंट्स हैं, उसको अब एक मैटरनिटी लीव मिलता है। वो हर एक बैंक में है और होना भी चाहिए। मतलब इसको मैं गर्ल्स के स्पेशल हॉलीडे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जैसे लड़कों को भी ये छुट्टी मिलती है एज अ पैटर्निटी लीव। तो ये गर्ल्स के लिए कोई स्पेशल हॉलीडे तो नहीं है। अब एक क्वेश्चन था एचआरए के बारे में। एचआरए, अगर आप अपने होम टाउन में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो रेंट पर, इससे
HRA का कोई लेना देना नहीं है। आपको HRA आपके सैलरी स्लिप में देखने को मिलेगा। वो अमाउंट मुझे एग्जैक्ट इस टाइम याद नहीं है, 2500 रुपए के आसपास कुछ होंगे, वो आपको RRB में मिलेगा। आप रेंट पे रहो या आप अपने होम टाउन में ही पोस्टेड हो, घर आ सकते हो, जा सकते हो, फिर भी आपको HRA मिलेगा। और एक क्वेश्चन था जो मैं इस वीडियो में ऐड नहीं करना चाहता हूं, फिर भी थोड़ा सा मैं टिप्स दे देता हूं। फिलिंग चॉइसेस, मतलब फॉर्म फिल की जो चॉइस है ना, उसको लेकर एक क्वेरी था। उसके लिए मैं बोलूंगा फॉर्म फिलअप जो आपको करना है, आपके घर के पास वाले जो RRBs है, रीजन है, उसके हिसाब से आपको RRB चूज करना है। 1 2 3 जो आपके जितने भी आपके स्टेट में RRBs है, 1 नंबर पे उसको रखो जो आपके होम टाउन के आसपास जो रीजन में RRBs है। बाद में 2 3 में कोई और जो भी है उसको रखो। ऐसा क्यों करना है, मैं कोई हवाबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे एक छोटा सा प्यारा सा इंपॉर्टेंट लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर आपके सिलेक्शन हो जाता है और आपके RRBs में वैकेंसी कम भी है, आपको वो मिलने की चांसेस ज्यादा है। और अगर आपको वो मिल गया तो आपकी पोस्टिंग आपके घर के पास हो भी सकते हैं। किसी ने वैकेंसीज को देख के मेरे टाइम पे जब मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था, तब वैकेंसीज को देख के बहुत लोगों ने मेरे ही होम टाउन में रहते थे लेकिन दूर के एक रीजन के एक अलग से RRBs को उसने 1 नंबर पर रखा था। तो नेचुरली उसको सिलेक्शन मिला, लेकिन पोस्टिंग उसको मिला घर से 400 किलोमीटर दूर। तो भाई साहब, अब उसको वहां पर ही रहना पड़ेगा, बिकॉज वैकेंसी के लालच में आके उसने उस ऑप्शन को 1 नंबर पे रखा था। मेरे मार्क्स से ज्यादा उसके मार्क्स थे। अगर उसने मेरे जो RRBs है उसको 1 में रखता तो शायद मुझे ना मिलता मेरे RRB। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आपके घर के आसपास, होम टाउन के आसपास जो RRB है उसको 1 पे रखो, बाकी जिसको भी 2 3 4 5 पे रखना है रखो। तो ये था फॉर्म फिलअप के चॉइस के बारे में एक छोटा सा सजेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो वीडियोस आते रहेंगे RRBs को लेकर, जो है मतलब सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसको लेकर एक वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि RRBs की नोटिफिकेशन आ चुका है। ज्यादा टाइम आप लोगों के पास नहीं है, अभी से लगो या बाद में पछताओ। जी हाँ, तो थैंक यू एंड साइनिंग आउट फ्रॉम मनी बॉय बैंकर।